हमारी कथा में, भागवत कथा में आती थी, तो वो लास्ट में कुछ प्रवचन करती थी, धन्यवाद। तो हमने उस समय 400-500 लोग होंगे, सबके सामने मैंने कहा, बहन जी मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो आप हमारी सीएम होंगे, आप लिख के ले लो। तो वो कान पर हाथ लगाने लगी, पंडित जी ऐसा तो, सब ताली बजाने लगे। आरएसएस के भी काफ़ी लोग हैं। मैं आरएसएस प्रातःकाल रेखा जी से भी बात हुई और मनीष जी से बात हुई। मैंने कहा आप विजयी हो। मैं सवेरे पूजा कर रहा था, मैंने कहा आप विजयी हो। मैंने 5:30 बजे ही अपने फोटो डाल करके उनको सीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट अपने मन में। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे महान संत, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र में जन्म लेकर हिमालय को अपनी कर्मभूमि बनाकर राज राजेश्वरी चोपता सिद्धपीठ के साधक रमेश चंद्र सती, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शुरुआत में भारतीय सेना में समर्पित रहकर देश की रक्षा के लिए समर्पित किया, उसके बाद भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक करने के लिए श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि भारतीय संस्कृति के तमाम उन ग्रंथों से जन जागरण का अभियान करके आज देश की राजधानी दिल्ली में धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी कर्म जन्मभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के समीप नारायणगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं, चोपता के निवासी हैं। मैं आप सब दिनेश चंद्र शास्त्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, लंबे समय बाद आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपके सत्संगों से, आपके धार्मिक प्रवचनों से जहाँ लाखों लाखों जनता भारतीय संस्कृति की तरफ अमृतपान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम राजनेता, जिसमें दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी है, जिनको आप 4 साल पहले ही आपने ये आशीर्वाद दे दिया था कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। प्रीतमपुरा क्षेत्र में आपके धार्मिक आयोजनों में श्रीमद् भागवत कथाओं का अमृत पान करने के लिए वो पधारती थी। आज तमाम श्रोताओं के साथ हम यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं और इस चर्चा को जारी रखते हैं कि आपने 1966 में नारायणगढ़ क्षेत्र, जो नारायण क्षेत्र के नाम से विख्यात है हिमालय के में, राज राजेश्वरी पीठ के में, चोपता में पंडित रमेश चंद्र जी के घर में पुत्र रत्न के रूप में पैदा होकर पूरे देश की सेवा में आप समर्पित रहे। कर्णप्रयाग से आपने स्नातक रहे, उसके बाद गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में भर्ती होकर आपने शांति सेना के रूप में आप श्रीलंका में भी गए। उसके बाद आपने आके पहला जो आपने 89 से स्वैच्छिक अवकाश लेने के बाद भारतीय संस्कृति की धर्म प्रचार के लिए अपने आप को समर्पित किया और पहला भागवत आपने, जो कोटलेश्वर महादेव है कोटली में, वहाँ से श्रीमद् भागवत का शुरू किया। आज आप इस रूप में देखते हैं कि आपने सेना में भी रहे और उसके बाद आप भारतीय शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग करके भारतीय ध्वजा को ले जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री स्वयं उत्तराखंड में गए और उन्होंने ये कहा कि किस ढंग से उत्तराखंड में इस धार्मिक तीर्थाटन को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने खुद अपने गांव में जो आपकी सरप्रस्ती में उस भव्य सिद्ध मंदिर को एक पुनर्निर्माण किया। उससे पूरे क्षेत्र की, कड़ाकोट की जनता, नारायण क्षेत्र की जनता गदगद है और आपका स्वागत करती है। आपका ये विचार कहाँ से आए कि सेना में जाने के बाद आप धर्म की प्रचार के लिए अपने आप को समर्पित किया? हरिओम, जय श्री राधे। हमारे
यजमान लोग हैं और भगवान की कृपा है, माता पिता गुरु देवताओं का आशीर्वाद है जो आपने परिचय दिया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र सती, जो कि सिद्धपीठ राजराजेश्वरी चुबता चौरी के जो मुख्य पुजारी के रूप में थे। मेरे नाना जी बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है वहाँ पर वो पुजारी रथ थे और सारा परिवार ही धार्मिक से जुड़ा हुआ। तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। बोले पूर्व जन्म के जब कोई संस्कार भाग्यों का जब उदय होता है तो व्यक्ति जो हमारे संचित कर्म होते हैं, हमारे एक प्रारब्ध होते हैं और एक हमारे कर्म क्रियामान होते हैं। तो उन प्रारब्ध के कर्म के कारण हमको जन्म मिलता है। कैसे घर में जन्म मिलना है, किस क्षेत्र में जन्म मिलना है, कैसे हमें पुत्र मिलेगा, कैसे पत्नी मिलेगी, कैसा कारोबार मिलेगा, शास्त्रों में उल्लिखित है कि भाग्योदय से ही और पूर्व जन्म के हमारे संस्कारों से उदय हुआ है। हम अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से हमारे पिताजी हमको पढ़ाते थे। तो जब प्राइमरी में गए तो कक्षा 1 आदि में पढ़ते हैं तो हमारे गुरुजी ने कहा पिताजी को कि इनको क्यों रख रहे हो, डायरेक्टली कक्षा 2 में ही रखा। तो बोले 2 में भी ये फिट नहीं बैठ रहा, इसको 3 में रखते हैं, क्योंकि घर में थोड़ा पिताजी की शिक्षा आदि थी। तो हमने प्रारंभ अपनी शिक्षा वहाँ से किया। क्लासों में अच्छे अच्छे नंबर आते थे और धीरे धीरे संस्कृति के प्रति भी रुचि रही। गाँव के विद्यालय में जो कोई आयोजन होता था, जो राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो कोई आयोजन होता था तो उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। राजनीतिक क्षेत्र में विद्यालय में जो स्टूडेंट आदि चुनाव आदि जीएम आदि का होता था उसमें भी काफ़ी रहा, अच्छे नंबरों में पास होते थे। और रामलीला आदि में पाठ खेलने का भी मौका मिलता था। तो प्रथम मैंने पाठ खेला जब लगभग 5-6 साल का उम्र हुआ, 6 साल का। उस समय पिताजी परशुराम जी का पाठ खेलते थे और मैंने शत्रुघ्न का पाठ खेला। तो लगा लो कि सबसे ज़्यादा इनाम होता था तो हमको हुआ, पिता पुत्र को। पाठ खेलना होगा, वहाँ सीता का पाठ खेला, लक्ष्मण का पाठ बहुत ज़्यादा खेला, परशुराम पिताजी ने पाठ खेला, मैंने राम का पाठ भी कुछ दिन खेला। तो वो हमारी संस्कृति कुछ आई, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, बड़े जनों का आशीर्वाद रहा, संतों का आशीर्वाद रहा। तो अपने एजुकेशन क्षेत्र से दिल में विचार आया कि मेरे को आर्मी में जाना है। तो गोचर में भर्ती होनी थी और मेरा केवल एक दिन, मैं 17 नवंबर का ही भर्ती हूँ और मेरे सर्टिफिकेट में 17 नवंबर ही डेट ऑफ बर्थ है। एक दिन बाद में होता तो मैं ओवरेज हो रहा था। और मैं वहाँ पे आपसे कह दूँ कि 3000 लड़कों में मैं एक लड़का इन्फेंट्री में सेलेक्ट हुआ, 3000 में। बाद में 5-4 लड़के और सेलेक्ट किए गए और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग किया हमने लैंसडाउन में, GRRC लैंसडाउन में। और वहाँ मेरे कार्य को देख करके हमारे कोई चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि इस समय 18 गढ़वाल वहाँ पर रेज हो रही थी, बोलो यहाँ भेजना। मैंने कहा नहीं, मेरे को लंका जाना है, श्रीलंका। और शांति सेना में मैं रहा, शांति सेना में मैं श्रीलंका में रहा। तत्पश्चात शाहजहाँपुर आकर के मेरे मन में विचार आया कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा जो मेरे को करना है। कुछ माता रानी की कृपा ऐसी रही होगी, मैंने स्वैच्छिक अपना त्याग पत्र दे दिया। और हमारे ऑफिसरों ने कहा कि देखो आप छोड़ क्यों रहे हो, कारण क्या है। मैंने कहा कारण ये है कि मेरे को नहीं रहना है बस। तो उनने कहा कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। पिताजी का फोर्स था घर से कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं। मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है। और तत्पश्चात मैं आर्मी छोड़ करके गांव आ गया। फिर मैं दिल्ली में आया हमारे चाचा जी श्री कांदा प्रसाद सती जी के सानिध्य में।
और वहाँ मैं एक मंदिर में, मैंने अखबार में पढ़ा, तो मंदिर में भी मैं आया तो वहाँ ब्राह्मणों का, अर्चकों का, पुजारियों का चयन होना था। तो मैंने कहा चलो हम भी चलें। तो हम साधारण से टीका चंदन लोग, बड़े बड़े, मैंने पंडित 80 पंडित वहाँ सेलेक्ट थे जो आए थे। तो उन 80 पंडितों में ऐसे प्रभु माता रानी की कृपा हुई कि मैं सेलेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट साहब श्री SM आश्री साहब थे, जिन्होंने कहा था कि ज्ञानी जैल सिंह जी को जेल में मैंने डाला है बोलो, तो वो हमारे प्रधान थे, उनने मेरे को सेलेक्ट किया। और तत्पश्चात हमने अपने मेहनत करके, प्रारब्ध मैंने कहा ना, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जित, पीतमपुरा में, तो मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने अपने कार्य प्रारंभ किया। तो मेरे मन में सदाशिव मंदिर PU ब्लॉक पीतमपुरा में मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं अपने प्रारब्ध के अनुसार जो था अपने तैयारी करता रहा। और प्रथम भागवती मैंने, हमारे जो जजमान जी सामने बैठे हैं, जिनका गुण हमारे पिताजी, हमारे स्वर्गीय आनंद सिंह जी, आपके भैया भाई साहब हैं, उन्हीं के परिवार में पुष्कर जी आदि आदि सारे भाई, पूरा बहुत, हमारे पिताजी हमसे बोलते थे कि बेटा जजमान बहुत हैं लेकिन ये हमारे जजमान, इनको छोड़ना मत। तो इतना प्रेम स्नेह परिवार में था। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि जब मेरे पिताजी कहते हैं मैं अनाथ हो गया था, मेरे दादाजी स्वर्गवास हो चुके थे, तो बोले पहला भागवती मेरे को श्री स्वर्गीय आनंद सिंह जी ने कहा कि नहीं, हमारे ही पंडित जी करेंगे। और पिताजी ने वहाँ किया और मुझे भी सौभाग्य मिला, उसी जगह पर, उसी घर में पहला भागवती मैंने वहाँ से प्रारंभ किया। और भगवान की कृपा से अपने उत्तराखंड क्षेत्र में बद्रीनाथ में मुझे मौका मिला। मैंने उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत से गांवों में काफ़ी भागवत आदि, श्रीमद देवी भागवत आदि, शिव पुराण आदि, और भारतवर्ष में भी मैं पंजाब क्षेत्र आदि आदि में जाता रहता हूं। और विशेष मेरी कथाएं दिल्ली में चलती रहती हैं। सदाशिव मंदिर पीतमपुरा में मैं रहता हूं, लगभग साल में 2-3 कथाएं हम वहाँ करते ही हैं। और बाकी मेरे को अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। तो जो भी मुझे करना है, हमको गांव में रहना है, अपने मन में विचार है मुझे गांव जाना है, और जा नहीं सकता तो मुझे गांव के प्रति मेरी बहुत ही रात दिन इच्छा होती कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। प्रेम से आपने वहाँ पर जो पुनर्निर्माण है, करोड़ों रुपए का, जो आपकी सरपरस्ती में तमाम भक्तों ने अपना अंशदान दिया, आपने भी अपना किया। तो उसके बाद ये दिल्ली में तमाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैकड़ों आपने कथाएं की, प्रवचन किया, श्रीमद् भागवत किया, शिव पुराण की। तो उसके बाद आप इतने उदार प्रवृत्ति के हैं। आप अभी कहते हैं कि वाक सिद्धि जिसे ये कहते थे, हम बचपन में सुनते थे। आपने दिल्ली की ये वर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी इसी महीने बनी, रेखा गुप्ता को 4 साल पहले किस प्रसंग में वो बनाना? ऐसा है जी, हमारी रेखा जी बहुत अच्छी वाक्पटुता, और एक कहते हैं कि लक्षण दर्शन। मेरे गुरुजी श्री गुरु श्रावणानंद जी महाराज सन्यासी हैं, वेदांती हैं, बहुत विद्वान हैं। तो कहते हैं कि एक परख होती है, तो ये गुरुजनों का ही आशीर्वाद है। बचपन में भी मैं संत का चेला बना, और इस समय मेरे गुरुजी भी बहुत विद्वान हैं, बहुत सरल, जिनको संत की परिभाषा जिनको कह सकते हैं, ऐसे संत हैं। लेकिन उनकी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हमारी कथाएं जब पीतमपुरा में होती रहती थी, तो रेखा जो बहन जी गुप्ता जी हैं, जब भी उनको बुलाते थे वो हमेशा आती थी। उनका घर चित्रकूट 291 में, मैं उनके घर में पूजा पाठ आदि में बुलाते रहते थे, मैं जाता रहता था। तो उनसे स्नेह भी है, जब भी फ़ोन से बात भी होती रहती है। जब हमारी कथा में, भागवत कथा में आती थी, तो वो लास्ट में कुछ प्रवचन करती थी, धन्यवाद। तो हमने उस समय 400-500 लोग होंगे, सबके सामने मैंने कहा बहन जी मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो आप हमारी CM होंगे, आप लिख के ले लो। तो वो कान पर हाथ लगाने लगी, पंडित जी ऐसा, तो सब ताली बजाने लगे। RSS के भी काफ़ी लोग हैं, मैं RSS से बहुत जुड़ा हूँ, उन लोगों से जुड़ा हूँ। प्रेरणा जो कि रात दिन अपना एक करके लोगों के घर घर में जगाते हैं,
और देशभक्ति का उनके अंदर प्रेम जगाते हैं, उनसे मैं प्रेरित हुआ, क्योंकि मैं भारतीय सेना में तो रहा ही वैसे भी, और माता पिता का आशीर्वाद तो है ही। तो उनके प्रति जहाँ भी मेरे को बुलाते हैं, जो अंशदान करना होता है, मैं स्वैच्छिक वहाँ खुले दिल से करता हूँ, जो मेरी इच्छा होती है। और जब मैं देखता हूँ ये लोग रात दिन एक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, मेरे को भी पीतमपुरा क्षेत्र के जो चयनित किया गया, हमारे बलविंदर सिंह जी हैं, उनने मेरे को चयन किया है, तो उनमें मैं भी जाता रहता हूँ। तो कहीं कहीं मैं भी प्रवचन करता हूँ आरएसएस के साथ। तो मैं उन आरएसएस वालों को भी धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने देश के लिए काम कर देते हैं और बस फ़ोटो खिंचाने नहीं आते, माला पहनने नहीं आते, ये पता ही नहीं चलता कौन कहाँ था। तो मैं उनसे प्रेरित होकर के, और मैंने कहा मेरे को भी सेवा करनी है। तो मेरे मन में मैंने बहन जी को फिर, जब ये भी हमारे यहाँ राम मंदिर का जब स्थापना दिवस मनाया गया, हमारे मंदिर में हमारे मेहता जी, योगेश मेहता जी, इस समय वर्तमान में सारा कारोबार देख रहे हैं और बहुत विशाल रूप में धर्मशाला हमारा बन रहा है यहाँ। तो उनके सानिध्य में रेखा जी को बुलाया गया, काफ़ी लोग थे, आरएसएस के लोग थे, सारे लोग थे। मैंने कहा बहन जी आपको मेरी बात जो मैंने बोला था याद है? बोले हाँ पंडित जी बिल्कुल याद है, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, आप मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं, मेरे को ऊर्जा मिलती है। मैंने कहा आप हमारे सीएम रहोगी। और ताली बजने लगी सारे। और देखिए मैं 3 तारीख को गांव चला गया, 4 तारीख सवेरे वापस आ गया, 4 तारीख पहुंचा, 4 को पहुंचा, इलेक्शन होना था, 2 को गया, 3 को पहुंचा, 4 को वापस आ गया, मेरे को वोट देना है। वोट दिया तो तत्पश्चात में 7 तारीख को कुंभ में चला गया। अगले दिन जो ही काउंटिंग होने लगी, मेरे प्रातःकाल रेखा जी से भी बात हुई और मनीष जी से बात हुई। मैंने कहा आप विजयी हो, मैं सवेरे पूजा कर रहा था, मैंने कहा आप विजयी हो। मैंने 5:30 बजे ही अपने फ़ोटो डाल करके उनको सीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट अपने मन में, और ये कोई नहीं बोलता था कि ऐसे बात हो सकती है, वो नहीं, कोई कहता ये बनेंगे, कोई कहता वो बनेंगे। मैंने कहा हाँ जी, चुनाव के बाद भी। अब जिस दिन सीएम का, जिस दिन जीतना था, सवेरे मेरी बात हुई रेखा बहन जी से, मैंने कहा आप विजयी हो रही हो, विजयी हो गई। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात की बात कह रहा हूँ। और जिस दिन मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होना था, सवेरे मेरी फिर उनको मैंने फ़ोटो डाल दी, आप हमारी सीएम हो। और तत्पश्चात जो है बाद में घोषणा हुई, तो इतनी बधाइयाँ मेरे को जितने लोगों ने सुना है ना, तो बोले पंडित जी अब आप मिठाई कब खिला रहे हो, कब खिला रहे हो? मैंने कहा अभी बहन जी बहुत बिजी हैं। तो उनकी जो मेरे मन में है कि उनके अंदर उनके पास एक अंजू बग्गा जी हैं, तो वो अंजू बग्गा जी परछाई की तरह रहती हैं, उनका भी मेरे से बात हुई है। और कल ये बात हुई कि बहन जी आप, पंडित जी आपने आज रेखा जी आ रही हैं पीतमपुरा में, तो बोले आपको शाम को आना है। तो मैंने कहा आपके अंदर भी वो प्रेरणा है, आप छाया बन के रही हो, आपको भी देश की, बोले नहीं पंडित जी हमको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, सनातन की सेवा करनी है। तो वो आशीर्वाद भगवान का ऐसा लगा कि आज वो उस रूप में हम देख रही हैं। और मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे देव सिंह जी, मेरे को बड़े प्राउड है, चाहे हम बार बार ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन प्राउड ये है कि जहाँ भी जाते हैं पत्रकार के रूप में आपको जानते हैं, तो मैं कहता मेरे जजमान हैं। जब आपकी वीडियो आती है तो हम सब लोग कहते पंडित जी, मैंने कहा ये हमारे जजमान हैं। तो जो है मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ दिल की बात, रेखा जी से मैंने कहा कि तुम 2 कदम पीछे चल के देखना और 2 कदम आगे जाना, तो आप भारतवर्ष में बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तो कैबिनेट मंत्री आप रहोगी। हाँ अपना भाव करें। हाँ जी, हाँ जी। परंतु ये है कि हम निष्काम, हमें ये नहीं, धर्म के लिए हमें ये है कि परमात्मा के, जिसे मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्व मूलक, जिसे पाने के बाद खोने का कोई सांसारिक चीज़ों का कोई मोह नहीं है। पर इसके बाद आप अभी श्रीमद् भागवत कर रहे हैं कोटलेश्वर महादेव में, तो उसके लिए सारे हिमालय क्षेत्र की जनता आपकी तरफ निहार रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आप इसी प्रकार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे। आपके पुत्र, आपके बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे और 1 बेटी हैं, और वो भी देर सवेर सनातन की सेवा में लगे रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम कोटलेश्वर महादेव में आपकी कथा का अमृतपान करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय नमस्कार।